Assalamualaikum everyone. This video is in Urdu language. If you are not familiar with this language and want to know what I am saying, please go to the description of this video and you will see an article regarding the same topic that I'm going to discuss right now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, अगेन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक हिजामा पॉइंट्स। हिजामा पॉइंट नंबर 53 और हिजामा पॉइंट नंबर 54, आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। हिजामा पॉइंट नंबर 53 और 54 जो है वो टांगों के ऊपर मौजूद होते हैं, जो हमारी नी है, नी से बिल्कुल पीछे जो हमारी बैक लेग है, उसका जो इनर पार्ट है, नी का जो इनर पार्ट है, एट द बैक ऑफ द नी, वहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मौजूद होते हैं। जो राइट लेग है उस पर पॉइंट नंबर 53 है और जो लेफ़्ट लेग है उस पर पॉइंट नंबर 54 है। ये दोनों पॉइंट्स जो इनकी लोकेशन सेम है, लेकिन चूँकि राइट और लेफ़्ट लेग होने की वजह से इनके नंबर्स डिफरेंट हैं। अदरवाइज लोकेशन इज़ एग्जैक्टली द सेम ऑन बोथ पॉइंट्स। आज हम इन जो पॉइंट्स हैं उनके फ़ायदे पे जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं कि उनके कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो कि इन पॉइंट्स पे हिजामा करने से आपको हासिल हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो टारगेट करने से होता है उन लोगों को जिनको सियाटिका पेन के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपको सियाटिका पेन है, सो यू should definitely target these two points। लोअर बैक के पॉइंट्स भी किए जाते हैं, लेग्स के पॉइंट्स भी किए जाते हैं। ये वाले दो पॉइंट्स जो हैं ये ज़रूर उन लोगों को किए जाने चाहिए जिनको सियाटिका पेन के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा सियाटिका पेन के अलावा लोअर बैक पेन के जिनको इश्यूज़ होते हैं उनके लिए लोअर बैक के पॉइंट्स भी किए जाते हैं। अपर बैक का जो सुन्ना पॉइंट है वो भी किया जाता है और ये वाले पॉइंट्स भी किए जाते हैं उन लोगों को जिनको लोअर बैक के बहुत सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली जब क्रॉनिक पेन्स होते हैं, उसके लिए ये वाले पॉइंट्स जो हैं दीज आर वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स जब आपको लोअर बैक का अपने किसी का भी टारगेट करना है। बिसाइड्स दैट वो लोग जिनको जो है वो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है कि जी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो हम हिजामा पॉइंट्स ज़रूर करते हैं उन लोगों का जिनको ब्लड सर्कुलेशन की कमी के इश्यूज़ होते हैं। और ये वाले जो लेग्स के पॉइंट्स हैं उनमें काफ के पॉइंट्स हैं, जो आपके लेग की काफ्स हैं उन पे किए जाते हैं। और ये वाले जो नी के पीछे वाले पॉइंट हैं, ये वाले दो पॉइंट भी ज़रूर उन लोगों पर टारगेट किए जाते हैं जिनको पुअर ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा ये वाला पॉइंट उन पे भी टारगेट किया जाता है जिनको गाउट का प्रॉब्लम होता है। जो है वो लो यूरिक एसिड जिनका लो होना शुरू हो जाता है। और गाउट के प्रॉब्लम का जो बेस्ट पॉइंट है वो आप जैसे एक फ़ोटो पे देख सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट फॉर गाउट। इसके अलावा जो वो पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 53 और पॉइंट नंबर 54, ये दोनों पॉइंट्स भी मैं डेफिनेटली उनके ज़रूर करती हूँ जिनको गाउट का प्रॉब्लम होता है। गाउट में मोस्टली ब्लड सर्कुलेशन की ही कमी होती है और दूसरा ये कि स्वेलिंग टांगों पे बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। उस स्वेलिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनको गाउट का प्रॉब्लम हो उनको जो है ये नी के पीछे इनर पार्ट ऑफ देयर नी, ये वाले पॉइंट नंबर 53 और पॉइंट नंबर 54 ज़रूर टारगेट किया जाता है। इसके अलावा जिनको नी पेन के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जो नी है उसके अराउंड तो कपिंग की ही जाती है, इसके पीछे भी कपिंग की जाती है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, टू रिड्यूस द स्वेलिंग, और जो भी उनके पेन के सेंसेशंस हैं उनको रिड्यूस करने के लिए पॉइंट नंबर 53 एंड पॉइंट नंबर 54 नीज़ के पीछे जो है वो ज़रूर टारगेट किया जाता है इंशाल्लाह। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 53 एंड 54 हैं उनके लिए भी हम लोग करते हैं जिन लोगों को लेग क्रैम्प्स के प्रॉब्लम होते हैं, जो कहते हैं कि जी हमसे चला नहीं जा रहा, हमसे जो है वो काम नहीं हो रहा, टांगों में पेन बहुत ज़्यादा होती है, लेग क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी वजह से आपको जो है वो नमनेस भी हो रही है, टिंगलिंग भी टांगों में फील होना शुरू हो जाती है। जब इन पॉइंट को टारगेट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है वो क्रैम्प्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, हेमोरॉइड्स, उन लोगों को भी, क्योंकि उसका सबसे मेन इशू क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स एनलार्ज्ड होने शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से स्टूल पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एनल फिशर्स हैं जो कि आपके जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें डीप टीयर होना शुरू हो जाती है, क्रैक्स होने शुरू हो जाते हैं, आपको वॉशरूम जाने में, अपना स्टूल पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हेमोरॉइड्स और एनल फिशर जो हैं उनके हिजामा पॉइंट्स सेम ही होते हैं। कई दफ़ा लोग इन दोनों को कन्फ्यूज़ भी कर देते हैं कि मतलब एक प्रॉब्लम होता है, इनको लग रहा होता है कि शायद दूसरा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, और समटाइम्स ये दोनों प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ जाते हैं लोगों को। तो हेमोरॉइड्स और एनल फिशर्स, इन दोनों के लिए ही हम पॉइंट नंबर 53 और पॉइंट नंबर 54 को ज़रूर टारगेट करते हैं। इसके अलावा अक्सर मेरे पास जब हाई कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ को लेकर भी लोग आते हैं, जैसे आपको पता है हाई कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है वो आपके हार्ट का होता है। खुदा न खास्ता अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो लोगों को हार्ट के इश्यूज़ जो हैं वो रेगुलरली होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से इन पॉइंट्स को, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी हम इन पॉइंट्स को ज़रूर टारगेट करते हैं। जिनको भी हाई कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हों उनको इन वाले पॉइंट्स पे ज़रूर इंशाल्लाह कपिंग की जाती है। इसके अलावा आर्थराइटिस, एवरीवन नोज़ दैट ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिसमें आपके अपने इम्यून सेल्स जो हैं वो आपके जॉइंट्स पे अटैक कर रहे होते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं उनके ऊपर कपिंग की जाती है, और ऑफ कोर्स ये वाले भी जो हैं वो नी के जॉइंट्स ही हैं। जब भी आर्थराइटिस के पॉइंट्स किए जाते हैं तो ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये मैं ज़रूर टारगेट करती हूँ। इससे स्वेलिंग भी कम होती है, इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, और पेन रिलीफ जो है वो अल्लाह के उस हुक्म से थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाती है। बिसाइड्स दैट वो लोग जिनको वेरिकस वेन्स के या स्पाइडर वेन्स के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं उनके लिए भी हम सेम पॉइंट नंबर 53 एंड पॉइंट नंबर 54 को टारगेट करते हैं। मूविंग कपिंग भी की जाती है, इसके अलावा वेट कपिंग भी की जाती है इन दोज स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, पॉइंट नंबर 53 और पॉइंट नंबर 54 पे, वेरिकस वेन्स और स्पाइडर वेन्स के लिए। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग और अपीलिंग चीज़ लगी, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दीज पॉइंट्स आई रियलाइज्ड कि लेडीज़ के जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं जिसमें आपके हार्मोनल डिसबैलेंसिंग है या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें इरेगुलर पीरियड्स हैं, पेनफुल पीरियड्स हैं, PMS के प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं लेडीज़ के, उनके लिए हम इन पॉइंट्स को ज़रूर टारगेट करते हैं। whatever the problem, या फिर मेनोपॉज के इश्यूज़ हैं, whatever the problem is, if you target point number 53 and point number 54 at the back of your knee, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ढेर फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इन पॉइंट्स को फ़ायदे हैं जो इन पॉइंट्स को टारगेट करने से किए जाते हैं। दीज आर द मेन पॉइंट्स जो कि मैंने इस वीडियो पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो कुछ और पॉइंट नंबर्स जो हैं वो लेके आपके सामने हाजिर खिदमत होंगी। इसकी एक आर्टिकल भी लिखा है, इंशाल्लाह उसका जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसको भी ज़रूर पढ़िए। एंड जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।